नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मेरा तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, ना ही मुझे आवश्यकता है कुछ कार्य करने की। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और निरंतर क्रियाशील रहता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं के कार्य व्यवहार के संबंध में चर्चा करते हैं। वे अर्जुन को बताना चाहते हैं कि किस भावना से मनुष्य को कार्य करना चाहिए। वे स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इन तीनों लोकों के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है, किंतु फिर भी मैं अपना कार्य करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति लोकातीत रहते हैं, उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे कर्मशील रहते हैं। वे संसार से पीछे नहीं हटते। इस पृथ्वी को चलाने का कोई कारण नहीं, फिर भी यह ब्रह्म के माध्यम से क्रियामान है ताकि संसार रूपी यज्ञ गतिशील रहे। इस ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म के ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञानी व्यक्ति इस संसार रूपी यज्ञ में स्वयं की आहुति देने के लिए निरंतर कर्म करते रहते हैं। यदि ह्यहं न वर्त्यं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदा। यदि मैं ही कर्म करना बंद कर दूं, पीछे हट जाऊं और थक कर बैठ जाऊं और स्वयं का कर्तव्य निभाना बंद कर दूं, तो मेरे इस व्यवहार का अनुसरण सांसारिक लोग करेंगे और कर्म करना बंद कर देंगे और इससे संसार को हानि होगी। इस श्लोक के माध्यम से हम श्री कृष्ण के वास्तविक चरित्र से अवगत होते हैं। संसार में ऐसे कुछ तत्व व कारक सदैव रहते हैं जो संसार का विघटन करने का कार्य करते हैं। इन तत्वों व कारकों के प्रयासों को रोकने के लिए सदैव एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है जो कि संसार को चलायमान रखती है। यदि यह शक्ति कार्य करना बंद कर दे तो संसार को भारी नुकसान हो सकता है। यह शक्ति मनुष्यों के माध्यम से ही कार्य करती है। ये वे मनुष्य होते हैं जो संसार को ठीक से चलाने का कार्य करते हैं। ये सभी भगवान से प्रेरित होते हैं और यदि भगवान कार्य करना बंद कर देंगे तो मनुष्य संसार को क्रियामान रखने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।